मंद पड़ी। HSBC और SP ग्लोबल के संयुक्त सर्वे में भारत का कंपोजिट PMI अक्टूबर में 59.9 पर आ गया, जो पिछले माह के 61.0 से गिरावट है। सेवा क्षेत्र में गति धीमी पड़ी, जबकि निर्माण में हल्की सुधार दिखा। आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा। डेलोइट इंडिया ने इस वर्ष FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 7 से 6.9% रखा है। यह सुधार घरेलू मांग, निवेश व नीतिगत सुधारों के कारण संभव माना गया है, हालांकि वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं। रूस के तेल पर निर्भरता बदल सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत के तेल पर निर्भर सुधार के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त लागत उठानी होगी। विश्लेषकों ने कहा कि रूसी क्रूड की जगह मध्य पूर्व या अन्य स्रोतों से आयात महंगा पड़ सकता है। भारत रूस यूएस तेल संबंधों में नया मोड़। USA ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत को रूस से तेल आयात घटाना पड़ सकता है। लेकिन इस बदलाव के लिए भारत को विकल्प तलाशने के साथ लागत और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा। देश भर में मौसम का बदलाव। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने दक्षिण तथा पूर्व भारत में भारी बारिश तूफान की चेतावनी दी है। उत्तरी भारत में रात के तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिहार चुनावी ड्रामे तगड़े। बिहार में समस्तीपुर के खुसराय क्षेत्र में आयोजित रैली में नरेंद्र मोदी ने विकास सुशासन का मंत्र दोहराया और कहा कि NDA जीत के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। विपक्षीय दौरे भाषण में आरोप प्रत्यारोप गूंज रहे हैं। छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तरकुंजी जारी। पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड ने JET और JECA 2025 की उत्तरकुंजी जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पलायन पर राज्य सरकार को आरोप। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्र सरकार पर कर वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के समय के लाभों का बंटवारा राज्य के पक्ष में नहीं हो रहा है। मनोरंजन खेलते खबरें भी शामिल। बॉक्सर अमित पंघाल 2 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर सर्दी के मौसम में बैटरी चार्जिंग की चुनौतियां भी सामने आई हैं। अन्य घटनाएं अपडेट्स। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 9 श्रद्धालु शिकारी देवी से बूढ़ा केदार जाते रास्ता भटक गए थे, लेकिन उन्हें जंगल की गुफा में सुरक्षित था। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता स्थिर प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि दोनों देश निष्पक्ष तथा संतुलित समझौते के लिए गंभीर हैं और इस माह के दौरान उच्च स्तरीय भारतीय दल ने अमेरिकी समकक्षों से चर्चा की। निफ्टी 50 व सेंसेक्स में शुक्रवार को शुरुआती संकेत उजले दिखे, पर तकनीकी विश्लेषकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। बाजार में लाभ बुकिंग का दबाव भी दिखा और 25,800 से 26,000 स्तर अहम रहे। भारत में
विदेशों के दबाव के चलते रूस से क्रूड तेल आयात कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। हालांकि सरकार ने इसे किसी समझौते का परिणाम नहीं बताया। ऊर्जा नीति में सुरक्षित आपूर्ति व उपभोक्ता हित प्राथमिकता बनी हुई है। Audio Jungle। बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने आज के लिए प्रमुख स्टॉक सुझाव दिए हैं, जिसमें आइनॉक्स वाइन व ज़ैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज शामिल हैं। निवेशकों को इन पर ध्यान देने की सलाह दी गई है क्योंकि घरेलू आर्थिक संकेत बदल रहे हैं। Audio Jungle। काबुल स्थित भारत के दूतावास को 4 साल के अंतराल के बाद पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया है। यह कदम भारत अफगान संबंधों को गहरा करने तथा उस क्षेत्र में विकासात्मक और मानवीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के इरादे को दर्शाता है।